नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस पर हुआ ध्वजारोहण। समग्र क्षेत्रीय केंद्र में विशेष जरूरत वाले बच्चों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। और उत्कृष्ट सेवा के लिए 5 पुलिस अधिकारियों को प्रतिष्ठित पदक। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर द्वीप समूह के अलग अलग भागों में कार्यक्रमों के आयोजन हुए। डिगलीपुर तहसील के विभिन्न सरकारी संस्थानों, पंचायतों, सांस्कृतिक संगठनों और अन्य प्रतिष्ठानों में ध्वजारोहण हुआ। तहसील में स्कूली बच्चों की ओर से प्रभात फेरियां निकाली गई। विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित समारोह में मध्योत्तर अंडमान जिला परिषद अध्यक्षा एलिजाबेथ मुख्य अतिथि थी। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड की सलामी ली और उपस्थिति को संबोधित किया। समारोह में शामिल हुए लोगों और बच्चों में मिठाइयों का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिगलीपुर का दौरा किया और मरीजों से मिलकर उनमें मिठाइयों का वितरण किया। कल शाम में गेट टुगेदर समारोह का आयोजन नए एपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सम्मेलन हॉल में हुआ। इसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रीय केंद्र ने कल 78वां स्वाधीनता दिवस मनाया। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर सुनील जेकब ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में केंद्र परिसर में ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के उपलक्ष्य में इग्नू केंद्र में वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित की गई। इसके अलावा विद्या युवा केंद्र भातुबस्ती के साथ मिलकर इग्नू क्षेत्र केंद्र ने भातुबस्ती और आसपास के क्षेत्रों में हर घर तिरंगा रैली अभियान का आयोजन किया। उधर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्यारी परिसर में और तीनों जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम रखा गया। इन कार्यक्रमों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने संस्थान में ध्वजारोहण किया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में भी कल 78वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वेक्षण के अतिरिक्त निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजी सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। खालसा पब्लिक स्कूल पोर्ट ब्लेयर में भी कल स्वाधीनता दिवस मनाया गया। नौसेना के पदाधिकारियों ने खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजित समारोह में हमारे राष्ट्र की आजादी के लिए संघर्ष किए वीर सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विद्यार्थियों को आजादी ए ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्रेट फ्रीडम शीर्षक देशभक्ति फिल्म बच्चों को दिखाई गई। विद्यार्थियों ने भी दिवस की महत्व पर अपनी बात रखी। उन्होंने देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किए। बच्चों में मिठाइयों का भी वितरण हुआ। दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC ने 78वां स्वाधीनता दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया। स्वाधीनता दिवस समारोह की शुरुआत हर घर तिरंगा रैली के साथ हुई। इस रैली में विद्यार्थियों, कर्मचारियों और विशेष जरूरत वाले बच्चों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए गर्व से एक साथ मार्च किया। यह रैली एकता का प्रदर्शन था। रैली के बाद स्वाधीनता दिवस ध्वजारोहण, स्वतंत्रता की शपथ, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शनियों की एक श्रृंखला के साथ उत्सव जारी रहा। इन प्रदर्शनियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विशेष जरूरतमंद वाले बच्चों की अपार संभावनाओं और प्रतिभाओं पर प्रकाश डाला। उत्सव के दौरान पारंपरिक नृत्य, देशभक्ति गीत का आयोजन हुआ। समग्र क्षेत्रीय केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निदेशक सुमिता मोल ने बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय समारोह में समावेशिता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज हम न केवल अपने देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, बल्कि हमारे बच्चों की अदम्य भावना का भी जश्न मनाते हैं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।
अंडमान निकोबार पुलिस के 5 अधिकारियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनकी शानदार और बेदाग सेवा के लिए प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया है। इन अवार्डों की घोषणा गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव और अंडमान निकोबार पुलिस के सभी रैंक के अधिकारियों ने सभी अवार्ड विजेताओं को उनके द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सेवाओं और अंडमान तथा निकोबार पुलिस को सम्मान दिलाने के लिए बधाई दी। उन्होंने उनके भविष्य के करियर के लिए शुभकामनाएं दी। पोर्ट ब्लेयर के तिलानीपुर स्थित भारती एयरटेल लिमिटेड ने 14 अगस्त को अपने कार्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी और जीबी पंत अस्पताल के ब्लड सेंटर की मदद से आयोजित इस शिविर में रक्त की कुल 37 यूनिट एकत्रित किए गए। एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रता साहा के मार्गदर्शन में हुए इस शिविर में स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। रक्तदाताओं में प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। पोर्ट ब्लेयर के मरीना पार्क में आड़ी महोत्सव के सिलसिले में पारंपरिक तौर पर पूजा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस विधि विधान में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उत्सव के दौरान भक्ति, संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन हुआ। कारागम और मुल्लई रंगारंग शोभा यात्रा, संगीत और नृत्य का आयोजन होता है। इस उत्सव के दौरान श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं और आड़ी महोत्सव तमिल आड़ी महीना जो कि मध्य जुलाई से मध्य अगस्त के बीच आयोजित होता है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना
तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। अंडमान कॉलेज पोर्ट ब्लेयर में सभी यूजी पाठ्यक्रमों के रिक्त सीटों के लिए दूसरे दौर का दाखिला व परामर्श 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित होगा। 21 अगस्त को बीकॉम और बीबीए विषय के लिए काउंसिल होगा। इसी प्रकार 22 अगस्त को अंग्रेजी और अर्थशास्त्र तथा 23 अगस्त को साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एवं बीपीए म्यूजिक विषय के लिए परामर्श होगा। परामर्श का समय सवेरे 9:30 बजे से दोपहर बाद 12:30 बजे रहेगा। परामर्श के लिए सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उम्मीदवारों को अपने अभिभावक के साथ उपस्थित होना होगा। शर्मिष्ठा म्यूजिक सेंटर ग्रुप द्वारा ग्रैंड स्टेट लेवल गायन प्रतियोगिता का फाइनल राउंड रविवार 18 अगस्त को डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार पोर्ट ब्लेयर में आयोजित होगा। कार्यक्रम उस दिन 5:30 बजे आरंभ होगा। इस फाइनल राउंड के कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर आगामी सोमवार 19 अगस्त को शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच करेगा। हमारे YouTube में भी इस कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। प्रशासन के विद्युत विभाग की ओर से पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान में आज से फिनिक्स बे पावर हाउस में SRGC 5 मेगावाट प्लांट के कमिश्निंग तक रोटेशनल आधार पर बिजली आपूर्ति स्थगित और लोड शेडिंग की जाएगी। 45 मिनट की अवधि के लिए यह लोड शेडिंग शाम 5:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे के बीच की जाएगी। विभाग ने बताया है कि यह लोड शेडिंग पूरी तरह से टेंटेटिव है और अवधि एवं समय पावर जनरेशन की उपलब्धता और मौसम की स्थिति पर निर्भर होगी। लोगों से कहा गया है कि वे बिजली का सदुपयोग करें। इस बीच पोर्ट ब्लेयर में उत्कृष्ट के निकट 6 खंभों वाले ढांचे पर तत्काल रखरखाव का कार्य विद्युत विभाग की ओर से कल किया जाएगा। कल सवेरे 9 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक अस्टीनाबाद जंक्शन, वृक्षाबाद और कारवंसकोक के पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यह कार्य मौसम की स्थिति पर निर्भर होगा। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV लॉन्ग आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस पर हुआ ध्वजारोहण। समग्र क्षेत्रीय केंद्र में विशेष जरूरत वाले बच्चों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस।
और उत्कृष्ट सेवा के लिए 5 पुलिस अधिकारियों को प्रतिष्ठित पदक। इसी के साथ ही आज के यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।